हेलो एवरीवन। आज है 2 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 202 रुपए का ये शेयर है। और यकीन मानिए, ये वो कंपनी है जो काफी रेप्यूटेड कंपनी मानी जाती थी, इवन अभी भी है और काफी दमदार कंपनी है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इसका मजाक बन चुका है। आईटीसी कंपनी अपने मीम्स की वजह से ज्यादा ट्रेंड में रहती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में लगातार तेजी देखने को मिली। इवन ऐसी ऐसी कंपनियों में तेजी आ गई जो फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग भी नहीं थी। लेकिन आईटीसी जो फंडामेंटली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बावजूद ये शेयर ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। लोगों ने अब उम्मीद तक छोड़ दी है यहाँ पर। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का मौका है कि नहीं, कौन सा लेवल खरीदारी के लिए सही रहेगा और किस तरीके की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको फायदा पहुंचा सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड 202 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 3% के आसपास की गिरावट है। और आप देखिए लगातार ये टूट रहा है। आप गिरावट देखेंगे तो बहुत मिनिमम गिरावट आई है हर रोज, लेकिन टूट रहा है। 60 पैसा, 1 रुपया, 15 पैसे, 20 पैसे, 2 रुपया, इस तरीके की गिरावट यहाँ पर आती हमें नजर आई है। 213 से एक महीने का लो बना चुका है 202 रुपए का। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 2% की अभी भी गिरावट है। जहां बाकी शेयर्स आपको एक साल में 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%, 200% तक का रिटर्न दे चुके हैं, वहां पर आईटीसी पैसा बनाने में फेल रहा है। आईटीसी में तेजी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है, बल्कि बल्कि 160 के करीब का लो था, 234 के करीब का हाई बना जरूर, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो ये फंस चुका है। 200 से 235 के लेवल में ये फंस चुका है। उससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो 199 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला है। 200 रुपये 199 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां से पहले भी इसने बाउंस बैक दिखाया था और दोबारा भी वहां से ये बाउंस बैक दिखा सकता है। आप यहाँ पर देखिए, कई बार इसी लेवल से इसने बाउंस बैक दिखाया भी है और आने वाले वक्त में भी ये बाउंस बैक दिखा सकता है। देखिए, 200 रुपये 199 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। अगर वो सस्टेन कर जाता है तो तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर वो टूट जाता है तो शायद शेयर आपको 190 के करीब भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर 200 का लेवल टूटता है तो यहाँ पर, लेकिन लेकिन नीचे के लेवल पर ऐसा नहीं है कि बेचने का मौका है भैया, नहीं, मत बेचना इसको कभी भी। नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हैं। 3 साल की अगर हम बात करें तो आईटीसी में पिछले 3 साल में 23% की गिरावट, 320 रुपए के लेवल से लगातार शेयर टूट कर नीचे आया है। कोरोना काल में 150 के करीब पहुंचा था, तेजी दिखाई, गिरावट आई, तेजी दिखाई, वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। लार्ज कैप शेयर है ये। 2,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1,26 लाख के अराउंड इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस के पास 12.79% की होल्डिंग है, 9.14% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास, 21.52% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। बड़े फंड हाउसेस का बड़ा पैसा यहाँ पर अभी भी लगा है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक और है, टोबैको मैन्युफैक्चर्स इंडिया लिमिटेड, 24.20% की होल्डिंग है। और डिविडेंड 575% का इन्होंने पे किया है। दूसरा डिविडेंड है ये इस साल का, ठीक है। इससे पहले भी डिविडेंड पे किया था, इस बार भी इन्होंने डिविडेंड पे किया है। उन सब लोगों को डिविडेंड मिलेगा जिन्होंने जून 10 से पहले यहाँ पर खरीदारी करी थी। 5 रुपये 75 पैसे के आसपास का डिविडेंड है। अब डिविडेंड कब मिलेगा? तो ये वो डिविडेंड जो है ना, वो आपको मिलेगा अगस्त महीने में। ठीक है, अगस्त महीने में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। एक और बड़ी खबर यहाँ पर यह भी थी कि भैया जो बांग्लादेशी पॉपुलर ब्रांड है पोटैटो बिस्किट्स, उसको compete करने की कोशिश करने वाला है आईटीसी। और इसलिए उन्होंने पोटैटो बिस्किट्स की एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करी है सनफिश के अंडर में। और देखिए, जनरली पोटैटो बिस्किट्स वाकई में बांग्लादेश की काफी फेमस ब्रांड है ये। और दोबारा उसको compete करने की कोशिश ये कंपनी कर रही है। यहाँ पर आप देखिए, आईटीसी लिमिटेड सनफिश बिस्किट ब्रांड इज टेकिंग on recent made popular Bangladeshi prawn potato spicy biscuit through its own such biscuits in India। इंडिया में भैया लॉन्च हो रहे हैं इनके
और अच्छी बात है, कंपनी सनफिस्ट भैया वाकई में अच्छे बिस्किट इनके होते भी है और काफी अच्छा इन्होंने अपना मार्केट कैप्चर कवर किया भी है। आईटीसी के बारे में अगर हम देखें तो भैया ये वो कंपनी है जो एक बार निफ्टी का किंग हुआ करती थी, लेकिन अभी वो इंडिया का मीम मटेरियल बन चुका है ये शेयर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि a little over 9 years ago ITC has one of its most memorable days in history. Tobacco manufacturing stock has decisively piped Reliance Industries to become the most influential stocks in country's premium equity benchmark Nifty 50। Nifty 50 में भैया बहुत ही reputed कंपनी थी ये। लेकिन at the time the country cigarette business was going strong and there was considerable enthusiasm for non-cigarette FMCG business that company has foray in the early years of the century. Media reports from the other days talk of the companies filled with optimism for foreign a new identity of। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी कोशिश कर रही है अपने नॉन सिगरेट एफएमसीजी में और अच्छा परफॉर्म करने की, जिसमें से एफएमसीजी हो गया, पेपर पैकेजिंग और होटल बिजनेस हो गया। अभी कुछ वक्त पहले की ही खबर थी कि कंपनी काफी बड़े एक्विजिशन कर रही है, बड़ी बड़ी होटल्स को खरीद रही है, ताकि आने वाले समय में जब मार्केट खुल जाएगा ना, देखिए पैसा आईटीसी के पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्पेंड कर सकती है। सस्ते कीमतों पर होटल ये अभी खरीद रही है, अपनी होटल्स को डेवलप भी कर रही है। फायदा इनको लॉन्ग टर्म में होगा, ठीक है, अभी चीजें सस्ते इनको सस्ती कीमत पे मिल जाएगी, लेकिन बाद में जब लॉकडाउन खुलेगा, मतलब ऑलरेडी खुल चुका है, लेकिन जो टूरिज्म का जो पीक आएगा तब इनको बड़ा फायदा वहां पर पहुंचने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाएं तो भैया एफएमसीजी में कंपनी ने वाकई में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप की प्रेजेंस बनाई है। सनफिश की बात करें, बिंगो की बात करें, ये वो चीजें हैं, या आशीर्वाद की बात करें जिसने इस कंपनी को फ्रंट रनर रखा हुआ है। ये कंपनी की ये वेबसाइट है, ठीक है। कंपनी का अच्छा टर्नओवर है, कंपनी के अच्छे प्रॉफिट्स है। सालाना प्रॉफिट्स देखे तो 15,136 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हमें नजर आए हो, जो काफी शानदार है। 13 बिजनेस है जो आने वाले इनको देखने मिलेंगे। 25 एफएमसीजी मदर ब्रांड्स हैं इनकी, तो ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए भी। और कंपनी के कई ज्यादा बिजनेसेस भी है, जिसमें से एफएमसीजी हो गया, होटल बिजनेस हो गया, जो काफी मंदा पड़ा है इनका होटल बिजनेस, लेकिन जैसे ही टूरिज्म शुरू होगा, याद रखिए बड़ी रफ्तार पकड़ेगा ये भी। पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर का बिजनेस है, पैकेजिंग का पेपर है, सॉरी पैकेजिंग का बिजनेस है, एग्री बिजनेस, इन आईटी का बिजनेस इनका देखने को मिल रहा है। कई सारी ब्रांड है जिसमें बी नेचुरल हो गया, कैम मिंटॉन हो गया, कैंडीमैन हो गया, सनबीन हो गया, कई सारी ब्रांड्स हैं इनकी देखने को मिली है। कंपनी वाकई में कहा जाए तो भैया सेवलॉन भी देखा जाए, क्लासमेट, लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल कॉलेज शुरू होगी भैया, इनकी जो नोटबुक्स वगैरह होगी वापस से ट्रेंड में आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे मंगल धूप अगरबत्ती से लेकर भैया एम सेफ्टी मास्क सब कुछ, नीम वॉश से लेकर कई सारी चीजें, होम लाइट से लेकर कई सारी चीजें हैं जो ये कंपनी करती है। कंपनी की कई सारी बड़ी प्रोडक्ट्स है और फेमस प्रोडक्ट देखने को मिल रही है। आशीर्वाद हो गया, सनफीस्ट हो गया, बिंगो हो गया, येपी हो गया, किचन ऑफ इंडिया, ये 5 बड़ी ब्रांड है इनकी, जहां से काफी बड़ा रेवेन्यू निकल कर आता है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत हो रही है इनका जो मेन बिजनेस है सिगरेट का, टोबैको का, यहाँ पर दिक्कत है। देखिए कोरोना की वजह से जो गैदरिंग्स है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। और जनरली देखने को मिलता है कि इन चीजों का जो कंजम्पशन होता है, जो ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं जब गैदरिंग्स होती है, वहां पर इनका कंजम्पशन बढ़ता है। तो अभी वो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑफिस वगैरह बंद है, ऑफिस में भी भैया सबको पता है कि चाय सुट्टा ब्रेक सबको सब लोग लेने चाहते हैं, मतलब ज्यादातर लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी इनकी जो प्रोडक्ट है जिनको नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ होटल बिजनेस इनके बंद पड़ा है, डेफिनेटली। एफएमसीजी अच्छा कर रहा है इन सब के बीच, लेकिन जैसे ही चीजें नॉर्मल होगी सारे बिजनेस दौड़ना शुरू करेंगे और तब एफ आईटीसी की जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो आपको देखने को मिलेगी। टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है इनकी, थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। और एक और चीज अगर हम देखें तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की खरीदारी करने की सलाह है, जैसे कि जियो जीत का 255 रुपए का टारगेट है, आनंद राठी का 285 रुपए का टारगेट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 240 रुपए का टारगेट देखने को मिले। मतलब बड़े ब्रोकरेज हाउस अभी भी यहाँ पर बुलिश है। उनका मानना है कि तेजी आएगी, जरूर तेजी बनेगी, खरीदारी के मौके यहाँ पर बनने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग बेचने की बात करें और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। एक और चीज देखिए तो कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, बेहतर है, शानदार है। कोरोना काल में भी इनके रेवेन्यू में गिरावट नहीं आएगी। 50,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पिछले 2 सालों में हमें देखने को मिल रहे हैं और वो इंटैक्ट है, मेंटेन है।
प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो हालांकि हाँ, प्रॉफिट में डिक्लाइन जरूर आया है। जहां पर 10,000 करोड़ का प्रॉफिट 15,500 करोड़ पहुंचा था 2020 में, वो डिक्लाइन होकर 13,400 करोड़ पहुंचा। तो ये वजह है इनकी गिरावट की, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि प्रॉफिट कम हुआ है, मार्जिन इनका कम हुआ है यहाँ पर। लेकिन चीजें नॉर्मल होते हुए शेयर में तेजी जरूर बनेगी। और अगेन मैं कहूंगा 200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस कंपनी के पास। अगर जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है, ऊपर की तरफ शेयर जरूर जाने की चांसेस है। लेकिन अगर वो सपोर्ट टूट गया तो 190 रुपए तक शेयर जा सकता है, और वहां पर बाइंग का मौका है। ठीक है। देखिए आईटीसी, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को शामिल करना चाहिए अगर आप 5-6 साल का इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में ढूंढ रहे हैं। 5-6 साल का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये वो कंपनी है जो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। शॉर्ट टर्म में कोई उतना बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न कमा कर दे सकती है। 2021 में देखें तो फरवरी महीने में 5 रुपए का डिविडेंड पे किया था। जून में देखें तो 5 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड, मतलब 10 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड इस साल ये पे कर रहा है। पिछले साल भी 10 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड इन कंपनी ने पे किया था। डिविडेंड के मामले में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और डिविडेंड के साथ साथ बोनस भी अच्छा पे करती है। देखिए 2016 में बोनस पे किया था, 2010 में पे किया था, 2005 में पे किया था, दो और 1994 में पे किया था। इस बार 21-22 में बोनस मिलेगा कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं कि बोनस मिले यहाँ पर। और अगेन आईटीसी में यही कहूंगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए। अच्छा डिविडेंड और बोनस से मालामाल करने वाला ये शेयर है, लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं होगा तो मेरे हिसाब से ये शेयर आपको कोई उतना बड़ा रिटर्न नहीं देगा। और आईटीसी वो शेयर है जो लंबा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद तेजी दिखाता है। अगर आप इसका लंबा चार्ट भी देखोगे तो देखिए लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद इसने तेजी दिखाई थी। इस बार लंबा कंसोलिडेट कर रहा है और तेजी जरूर दिखाएगा। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होंगे उनको फायदा यहाँ पर जरूर हो सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।